आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी दूंगी, यानी कि निर्जला एकादशी कब है, व्रत कब करना है, पारण आपको कैसे करना है और मटके का दान आपको कब करना चाहिए। यानी कि आपको बिना जल का आपने व्रत रखा है तो आप पानी कब पी सकते हैं, क्या फलाहार पे व्रत कर सकते हैं। और कई सारे भक्तों का कमेंट आया है मेरे वीडियोस पे, तो उन सभी के सवालों का जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए 2026 में निर्जला एकादशी 25 जून दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है, निर्जला एकादशी का अगर आप एक व्रत करते हैं तो पूरे आपको 24 एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है। वैसे इस साल दो मास होने की वजह से दो एकादशियां जुड़ गई है, इसलिए आपको अगर निर्जला एकादशी का बिना जल का आप व्रत करते हैं तो आपको 26 एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है। पर देखिए, अगर ये निर्जला एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप बीमार हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आपको ये व्रत नहीं करना चाहिए। मेरी सलाह यही है, क्योंकि देखिए इसमें बिना जल का ये व्रत किया जाता है। तो आप ऐसा करिए कि आप फलाहार पे व्रत कर सकते हैं, यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत फलाहार पे भी किया जाता है और शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए भी आपको ये व्रत करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बिना जल का व्रत करते हैं तो आपको 24 यानी 26 एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है। आप फलाहार पे करते हैं तो आपको 6 एकादशियों का फल मिलता है। और अगर आप शुद्ध सात्विक भोजन रहते हुए भी व्रत करते हैं, यानी कि शुद्ध सात्विक रहते हुए भोजन ग्रहण करते हैं, विधि विधान से आप पूजन करते हैं, मैं अपनी सारी वीडियोज में बताती रहती हूँ कि अगर विधि विधान से आप पूजन करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए रहते हुए, तो आपको पूजा का उतना ही फल मिलेगा। तो देखिए आपको एक एकादशी का तो फल मिल ही जाएगा। इसलिए देखिए, जो भी आप बीमार हैं, यानी आप सोच रहे हैं बिना जल के रहने, तो अगर संभव है तभी आप निर्जला एकादशी का व्रत रखें, वरना आप फलाहार पे भी ये व्रत रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, निर्जला एकादशी 25 जून दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। दशमी के नियमों का पालन आपको बुधवार को करना है। उसी दिन आपको तुलसी दल पत्र तोड़ के रख लेने हैं और जो भी मार्केट से सामान लाना है आप सामान ला के रख लीजिएगा। जैसे कि मटके का दान किया जाता है, मीठे जल के मटके का दान किया जाता है, बहुत ही शुभ होता है। प्यासे को पानी पिलाना, तो ये सारी चीजें देखिए, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, उसके बाद चौकी लगाएं, चौकी पे पीले आसन बिछाएं। इस तरीके से आप पूजन करें, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। विधि विधान से आप पूजन करें, जिसमें आप ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं। और देखिए उस दिन मटके का दान किया जाता है, वीजना पंखे का दान किया जाता है, शक्कर ले लीजिएगा, मिश्री ले लीजिएगा, या फिर गुड़ का भी आप दान कर सकते हैं, मीठे जल का दान किया जा सकता है। और देखिए कलश का दान किया जाता है। कलश आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, छोटा बड़ा, जिसमें नलका लगा रहता है टोटी, उसको भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर किसी भी जरूरतमंद प्यासे को आप दान कर सकते हैं। या फिर दान करने का समय नहीं है तो आप छत पे पंछियों को ये जल पिला सकते हैं, गाय को ये जल पिला सकते हैं, उतना ही आपको पुण्य मिलता है। और देखिए उस दिन आप बाहर राहगीरों को जल पिलाइए। जल पिलाने से क्या होता है, आपको अच्छा फल मिलता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरीके से आप उस दिन जो भी चीजें दान करेंगे वो आपको कई गुना होके आपको मिलेगा। आपके जन्म जन्मांतर के भी पाप इससे धुल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत आप इस तरीके से कर लीजिएगा। और देखिए अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो पानी कब पीना है, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही भक्तों का कमेंट भी आया है कि पानी कब पीना है। तो देखिए आप दशमी के नियमों का पालन करिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। दशमी के नियमों का पालन किया जाता है, उस दिन नहाए खाए शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। शाम होने से पहले आपको खाना खा लेना है, और शाम होने के यानी कि 1-2 बजे से पहले, रात्रि की बात कर रही हूँ, जब आपकी एकादशी लगनी होगी तो दशमी के दिन रात को 8 बजे के पहले खाना खा लीजिएगा। पानी आपको एकादशी के ब्रह्म मुहूर्त से होने से पहले ठीक आपको भरपेट पानी पी लेना है। दूध, चाय, लस्सी वगैरह आप पी के अपने आप को हाइड्रेट रख लीजिएगा, ताकि आपको ठंडा ठंडा पूरे दिन प्यास न लगे। इस तरीके से देखिए 12 बजे तक आप 2-3 बजे के करीब में आप रात्रि में, वैसे तो जागरण होता है, आप जल पी लीजिएगा अच्छे से, चाय वगैरह दूध वगैरह पी के आप रेडी हो जाइएगा व्रत के लिए। फिर कुछ समय आप थोड़ी सी नींद ले लीजिएगा, या फिर भजन करते रहिएगा, कीर्तन करते रहिएगा रात में।
फिर आप सुबह सुबह स्नानादि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजन करिएगा और दिन में ये मटके का पूजन करके संध्या होने से पहले ही आपको ये मंदिर में दान कर लेना है। क्योंकि एक मेरे पे कमेंट आया था कि मटके का हम दान कब करेंगे, तो इस तरह से मटके का आप दान कर दीजिएगा। जो भी सामग्री आप दान कर सकते हैं, संध्या होने से पहले आप मंदिर में किसी भी जरूरतमंद को दान कराइएगा। क्योंकि एक बहन का कमेंट आया है। और नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन आपको पारण कैसे करना है, तो पारण आपको तो समय से ही करना पड़ेगा। अगर ज्यादा आपको प्यास लगी है तो संध्या होने से पहले आप एक तुलसी दल पत्र जल में डाल के आप पानी पी सकते हैं। अगर नहीं तो रहा जा रहा है तो अगले दिन द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में फिर से उठ के स्नान आदि करने के बाद, पूजा करने के बाद आप तुलसी दल पत्र डाल के जल ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरे 24 एकादशियों का फल मिल जाएगा। और शाम को अगर नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि गर्मियां इतनी ज्यादा है, क्योंकि प्यास के बिना, पानी के बिना कोई जीव नहीं रह पाता है, तो आप इसका खास ख्याल रखिएगा। जल आपको अगले दिन पारना वाले दिन पीना है। तो हाँ, आपको एकादशी वाले दिन मटके का दान करके अगले दिन आपको पारण कर लेना है। ठीक है, इतनी आपकी मैंने दुविधा क्लियर कर दी। आप डिटेल में मेरी वीडियो देख लीजिएगा। और आप स्टूडेंट है तो आप सिर्फ व्रत रख लीजिएगा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप संकल्प ले लीजिएगा कि आपको कैसे व्रत रखना है। तो इस प्रकार से आप व्रत रख के अगले दिन आप पारण कर सकते हैं। तुलसी दल पत्र जरूर शामिल करिएगा व्रत में। पानी का घड़ा कब दान करना है? पानी का घड़ा आप उसी दिन, एकादशी वाले दिन दान कर सकते हैं। और फिर एक कमेंट आया था, कलश पे चावल रखे हैं, तो नहीं, एकादशी वाले दिन कलश पे मैंने चावल नहीं रखा है, उस पे मैंने रखा है शक्कर। शक्कर दान किया जाता है, एकादशी पे चावल दान न किया जाता है और ना ही खाया जाता है। तो इस तरीके से देखिए, आपका ये भी सवाल क्लियर हो गया। और जल का लोटा कब दान करना? तो जल का लोटा आप मंदिर में दान कर दीजिएगा। किसी भी राहगीर को आप वो जल पिला सकते हैं। मटका आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले लीजिएगा। कैसा मटका आप दान कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी हो सकता है। इस तरीके से आप एकादशी वाले दिन ये सारी चीजें दान कर दीजिएगा। और देखिए, संध्या होने से पहले आप जितना भी आपका समर्थ है, कुछ दक्षिणा ही मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर पानी के जो भी बोतलें होती हैं वो भी राहगीरों को, प्यासे को जल पिला सकते हैं। चौराहे पे कहीं भी खड़े होके आप ये जल पिला सकते हैं। और देखिए, अगले दिन यानी कि 26 जून दिन, शुक्रवार के दिन आपको व्रत का पारना करना है। सुबह मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करने के बाद कुछ आप एक इंसान इतना भोजन जरूर निकालिएगा। अन्न दान किया जाता है, मंदिर में दान कराइएगा। जिसमें जो भी आप फलाहार करते हैं, चावल उस दिन आप व्रत में खाते हैं, तो थोड़ा सा तुलसी दल पत्र डाल के आप जल पी लीजिएगा शुभ मुहूर्त पे, ताकि ये द्वादशी युक्त एकादशी ही आपको मिले। और त्रयोदशी में व्रत का पारण नहीं करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आप व्रत का पारण कर लीजिएगा, फिर पूजा करिएगा, फिर अगले दिन आप अन्नदान कर दीजिएगा कहीं भी मंदिर में, जब भी आपको समय मिले। तो इतने सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपके दे दिए हैं। जो भी आपके मन में अभी भी डाउट है, आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में राधे राधे और कुछ पूछना होगा तो जरूर पूछिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।